मेलबर्न टेस्ट के तीसरे दिन दूसरे सेशन का खेल जारी। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान का पलटकर वार। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग्स में शाहीन अफरीदी और मीर हमजा की सर्जिकल स्ट्राइक। 16 रन पर 4 बल्लेबाजों को पवेलियन चलता कर दिया। पाकिस्तान टीम पहली इनिंग्स में 264 रन पर ऑल आउट हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया को पहली इनिंग्स की बुनियाद पर 54 रन की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल्ला शफीक 62 और कप्तान शान मसूद 54 रन के साथ नुमाया रहे। मोहम्मद रिजवान ने 42 रन की इनिंग्स खेली। आमिर जमाल ने आउट हुए बगैर 37 रन स्कोर किए। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहली इनिंग्स में 318 रन बनाए थे। पंजाब में धुंध, अंदरूनी और बैरून मुल्क आने और जाने वाली 25 परवाजें मनसूख। दुबई से लाहौर की परवाज PK 204 की लाहौर के बजाय इस्लामाबाद में लैंडिंग। कराची से लाहौर की परवाज PK 305, 304, 303, 302 और 306 मनसूख कर दी गई। दुबई से सियालकोट पहुंचने वाली गैर मुल्की परवाज लैंड ना कर सकी, वापस दुबई चली गई। लाहौर से कराची की निजी एयरलाइन की 3 परवाजें मनसूख। कराची से इस्लामाबाद की निजी एयरलाइन की 4 परवाजें मनसूख हो गई। जद्दा से कराची और लाहौर की निजी एयरलाइन की परवाज भी मनसूख। झेलम में GT रोड लाहौर मोड़ के करीब धुंध के बायस मुसाफिर बस और 2 गाड़ियां टकरा गईं। खातून जाँ बहक, 15 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के बाद GT रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। गजा का फिर दुनिया से राब्ता कट गया। इसराइल कत्लेआम पर तुल गया। मुख्तलिफ मकामात पर हमलों में मजीद 195 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 14 की मजमूई तादाद 21,110 तक जा पहुंची। अमरीकी सदर और कतरी अमीर का राब्ता। गजा की सूरत हाल, कैदियों की रिहाई और जंगबंदी पर बातचीत की गई। रजी मूसफी का इंतकाम लेंगे। इसराइल के खिलाफ दुरुस्त वक्त पर कार्रवाई करेंगे। ईरानी वज़ीर दिफा ने खबरदार कर दिया। बोले, शाम में हमारे नुमाइंदे काम करते रहेंगे। शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल से रिहा होते ही गिरफ्तार। साबिक वज़ीर ख़ारजा को रावलपिंडी पुलिस ने अडियाला जेल के बाहर से हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की भारी नफरी अडियाला जेल पहुंची। PTA रहनुमा को 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने नज़रबंदी का हुक्म वापस ले लिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी PTI के अहम रुकन हैं। उनकी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी से बदसलूकी पर सदर आरिफ अलवी भी मैदान में आ गए। एक बयान में कहा कि पाकिस्तान को ऐसी रियासत ना बनाया जाए जहां बिला खौफ हुकूक पामाल हों। 2 हुकूमतों के साबिक वज़ीर ख़ारजा के साथ गैर महज़ब सलूक के वाक़यात पर हुकाम की तवज्जो ज़रूर होनी चाहिए। ऐसे वाक़यात पहले भी हुए हैं कि दलील मुनासिब नहीं। पाकिस्तान को बदलना होगा। अगर एक इलेक्शन लड़ रहा है तो इसलिए कि वो जेल से निकलना चाह रहा है, और अगर दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो इसलिए कि वो जेल से बचना चाहता है। अगर इस मुल्क में कोई सियासी जमात है जो इस मुल्क को बचा सकता है, जो इस वफाक को बचा सकता है, वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तालीम, सेहत और बिजली मुफ्त मिलेगी। सैलाब मुतासरीन को 30 लाख घर बना कर देंगे। बिलावल भुट्टो ने 10 नुकाती मंशूर का ऐलान कर दिया। इत्तेहादी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि 18 महीने इत्तेहादियों के साथ गुजरे। महंगाई और दहशतगर्दी रोकने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का इत्तेहादियों से राहें जुदा करने का ऐलान। बेनज़ीर भुट्टो की यौम शहादत पर गणी खुदा बख्श में पीपल्स पार्टी का पावर शो। मुल्क भर से जियाले शरीक हुए। आसिफ जरदारी ने कहा कि अवाम के हक़ की हमेशा हिफाजत करेंगे। भुट्टो रेफरेंस की समाअत शुरू होने पर कह सकता हूँ कि कर्ज उतार दिया। मज़ीद कहा कि पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, इस्लामाबाद सबसे ज़्यादा गरीब है। मसला कराची, कोयटा, पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा से नहीं बल्कि इस्लामाबाद में बैठे लोगों की सोच का है। सियासी मैदान में नून लीग को बड़ी विकेट मिल गई। फैसल सोलह हयात मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। कहा, चिन्यूट को नून लीग का किला बनाएंगे।
शहबाज शरीफ की फैसल सोलह हयात को मुबारकबाद, पुलिस सफ़र इकट्ठे तय करेंगे, इंतखाबी मुहिम में मेहनत करेंगे। नवाज शरीफ की क़यादत में नए सफ़र का आगाज़ होगा। नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनकर अवाम की खिदमत जारी रखेंगे। इंतखाबी मैदान के लिए फील्डिंग सेट होने लगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का तीसरा रोज़। NA 127 पर बिलावल भुट्टो के कागजात पर एतराज़ दायर। सरगोदा में मरीम नवाज के कागजात पर भी एतराज़ लग गया। NA 122 पर बानी PTI के कागजात सज़ा याफ्ता होने पर चैलेंज। PK 45 पर मुश्ताक गनी के कागजात मुस्तरद। राजा रियाज, हमजा शहबाज, खालिद मकबूल, साद रफ़ीक, गुलाम बलोर, मंजूर बसान, जावेद हाशमी के फॉर्म दुरुस्त करार। जाँच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। मुल्क में 92,500 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। पोलिंग स्कीम 8 फरवरी से 15 रोज़ कबल जारी होगी। पोलिंग स्टेशन का हतमी ड्राफ्ट तैयार। पंजाब में 438 कौमी और सूबाई हल्कों में 51,821 पोलिंग स्टेशन बनाने का फैसला। सिंध की मजमूई 191 नशस्तों के लिए 19,236 पोलिंग स्टेशन बनेंगे। बलूचिस्तान में 66 नशस्तों पर 5,015, खैबर पख्तूनख्वा की 160 सीटों पर 15,337 पोलिंग स्टेशन बनेंगे। इस्लामाबाद के 3 हल्कों के लिए 990 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम कायम, काम का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया। इंतखाबात के नताइज मुकम्मल होने तक फ़ाल रहेगा। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कंट्रोल रूम ROs, DROs समेत तमाम मुतालिका अमले और स्टेक होल्डर से रब्ता रखेगा। इलेक्शन कमीशन ने शिकायत के इंदराज के लिए ईमेल और व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की तोशाखाना केस में सज़ा मौतली की अपील छुट्टियों में मुकर्रर करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। छुट्टियों में 3 रुकनी बेंच दस्तयाब नहीं। छुट्टियों के बाद 3 रुकनी बेंच केस को सुनेगा। जस्टिस अथर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि सज़ा के खिलाफ अपील ज़ेर इंतबा है। अगर बानी PTI की दरख्वास्त मुकर्रर भी हो जाए तो फ़ायदा नहीं होगा। अपील ज़ेर इंतबा हो तो सज़ा मुअत्तली होने की मिसाल नहीं मिलती। FI एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद की बड़ी कार्रवाई। जाली शनाख्ती कार्ड बनाने में मुलव्विस गैंग के 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मुल्ज़िमान नादरा मेगा सेंटर इस्लामाबाद में बतौर डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर और सीनियर एग्जीक्यूटिव तैनात रहे। 2019 और 20 में गैर मुल्कियों को शनाख्ती कार्ड जारी किए। मुल्ज़िमान एहसास प्रोग्राम के नाम पर मजदूर तबके का बायोमेट्रिक लेते और फैमिली ट्री में अफगान शहरियों का इंदराज करते थे। कराची में साल 9 पर असलहे की नुमाइश, हवाई फायरिंग और डबल सवारी पर पाबंदी यकीनी बनाई जाएगी। DG रेंजर सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इजलास में आदी जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन तेज़ करने का फैसला। दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग मज़ीद सख्त बनाने की हिदायत। लाहौर में 1 व्हीलर्स और सहूलतकारों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। न्यू ईयर नाइट से कबल कार्रवाई होगी। CTO लाहौर के मुताबिक साल 9 पर 90 मकामात पर नाके लगाए जाएंगे। मोटर मैकेनिक भी जेल की हवा खाएगा। सरगोदा में कमसन बच्चियों के साथ ज्यादती के वाकयात थम न सके। दरिंदा शख्स ने 8 साल बच्ची को ज्यादती का निशाना बना डाला। फैक्ट्री एरिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। 8 साल दुआ कुरान पढ़ने मौलिमा के पास गई थी। उसानी के देवर ने ज्यादती का निशाना बनाया। मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती साबित। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।